उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा संदेश भुला रहे क्यों, मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा संदेश भुला रहे क्यों, मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। देखे बिना मुझे पल भर भी कभी नहीं वे रह पाते, क्षण भर में व्याकुल हो जाते, कैसे छोड़ चले जाते। मैं भी उनसे ही जीवित हूँ, वे ही हैं प्राणों के प्राण, छोड़ चले जाते तो कैसे तन में रह पाते ये प्राण। अब उनको भगवान नहीं दिखते, भावांतर हो गया, पर ये विश्वास है कि यही है, तो युक्तियां पेश करती हैं। वो कहती हैं उद्धव ये तुम किसका संदेश सुना रहे हो, किसकी बात कह रहे हो, संदेशा कैसा, ये तुम झूठ बोल करके मुझे क्यों ठग रहे हो। मेरे प्राणनाथ कहाँ परदेश गए हैं, कहाँ मथुरा गए हैं, और वो जाती भी कैसे। अब वो युक्ति देती है मुझे देखे बिना जो एक पल भर भी नहीं रह सकते, मुझे न पाकर जो क्षण भर में व्याकुल हो जाते हैं, वो मुझे छोड़कर जाते कैसे। और मैं भी तो उनसे जीवित हूँ, मेरे प्राणों के प्राण भी तो वही हैं। अगर वो चले गए होते तो मैं क्या जीवित रहती, मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम निश्चय समझो कि यही है वो, ये प्राण रहते नहीं। ये कहते कहते दिखने लगे तो वो उनको दिखाती हुई कहती है देखो वह देखो कैसे मृदु मृदु मुस्कुराते नंद किशोर, खड़े कदम्ब मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर। देखो वह देखो कैसे मृदु मृदु मुस्कुराते नंद किशोर, खड़े कदम्ब मूल अपलक वे झांक रहे हैं मेरी ओर। देखो कैसे मत हो रहे मेरे मुख को पंकजमान, प्राण प्रियतम के दीर्घ मधुकर मधुर कर रहे हैं रसपान। उस मेरे प्राणनाथ के जो दीर्घ मधुकर हैं, ये आंख रूपी भ्रमर, नेत्र भ्रमर, ये मेरे मुख को पंकज कमल समझकर मधुर रसपान में मत्त हो रहे हैं। गए कहाँ देखो, और देखो मुझको बुला रहे हैं। भकुटी चला कर दीर्घ मटका कर मुझे कर रहे वे संकेत, अति आतुर एकांत कुंज में बुला रहे हैं प्राण निकेत। कैसे तुम भोचक से होकर देख रहे कदम्ब की ओर, क्या तुम नहीं देख पाते या देख हो गए प्रेम विभोर। अरे क्या हो गया, तुम ये भौचक से कैसे हो रहे हो, क्या देख रहे हो कदम्ब की ओर, क्या तुम्हें नहीं दिखते। हाँ ये होगा, शायद तुम उनको देख करके प्रेम में मग्न हो गए हो, डूब गए हो, इतने में ही दिखना बंद। भावांतर हुआ, भगवान का दिखना बंद हो गया तो ये व्याकुल हो गए हैं। ये क्या सहसा वे कैसे कहाँ हो गए अंतर्धान, आज क्यों नहीं दिख रहे मुझको मनमोहन मोहनदान। है ये क्या सहसा वे कैसे कहाँ हो गए अंतर्धान,
आज क्यों नहीं दिख रहे मुझको मनमोहन मोद निधान। आंख मिचौनी लगे खेलने क्या वे लीलामय फिर आज दिखा दिया मैंने तुमको क्या इससे उन्हें आ गई लाज। बोली कि क्या हुआ? अरे वो अचानक अंतर्धान कैसे हो गए, मुझे दिख क्यों नहीं रहे वो आनंद निधान मनमोहन। हाँ बोले बचपन में आंख मिचौनी खेलते थे, आंख मिचौनी तो नहीं खेलने लगे फिर, अथवा मैंने तुमको दिखा दिया ना कि तुम देखो, शायद इसलिए उनको लाज आ गई हो और छिप गए हो कहीं, कहाँ चले गए। फिर भाव बदला, नहीं नहीं सब क्या वे चले गए सचमुच ही मुझको छोड़, मुझे बनाकर अमित अभागिनी हाय गए मुझसे मुख मोड़। जान गए वो गए, मेरे से मुख मोड़ करके वो गए, मुझको छोड़ गए। सच कहते हो उद्धव तुम हो, सत्य सुनाते तुम संदेश, चले गए हाँ चले गए वे छोड़ गए रोना अवशेष। तुम ठीक कहते, गए चले गए, मेरे लिए रोना ही छोड़ गए। फिर भाव बदला, फिर भाव बदला, बोले ऐसा कैसे होगा। प्रतिपल जो अपलक नैनों से मुझे देखते ही रहते, सुखमय मुझे देखने को जो सभी द्वंद्व सुख से सहते। मेरा दुख दुख यति उनका, मेरा सुख ही अतिशय सुख, वे कैसे मुझको दुख देकर खो देते निज जीवन सुख। भाई वो ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रतिपल अपलक नेत्रों से देखते रहते और मेरे सुख के लिए जो हानि लाभ मान अपमान निंदा स्तुति सारे द्वंद्वों को सुखपूर्वक सहते, मेरा जरा सा दुख उनके लिए घोर दुख होता, मेरा मामूली सुख उनके लिए महान सुख होता, वे मुझे दुख देकर जाएं, इसका अर्थ हुआ वे अपने सुख को उन्होंने खो दिया। तो खोते कैसे वो गए नहीं यहीं पर। फिर भाव बदला, बोले नहीं नहीं गए क्यों गए, मुझे सुख देने के लिए, मुझे परम सुख देने को ही गए मधुपुरी में बस श्याम। समझ गई मैं सुखी हो गई निरख सुखद प्रियतम का काम। याद आ गई मुझको सारी मेरी उनकी बीती बात, जान गई कारण इससे हो रही प्रफुल्लित पुलकित गात। मुझे सुख देने के लिए ही वे जा करके मथुरा में बस गए हैं। मैं समझ गई, मैं बड़ी सुखी हो गई। ये प्रीतम का ये सुख देने वाला काम देखकर मैं बड़ी सुखी हो गई। मुझे पहले की जो उनसे मेरी बात होती थी वो सब याद आ गई, जान गई मैं इसका कारण। इसलिए देखो ना मैं प्रफुल्लित हूँ, मेरा शरीर रोमांचित हो रहा आनंद के मारे। तो बोले भाई क्या बात है, बताओ तो सही, क्या आनंद हो गया, क्या सुख मिला। तो बोले बताऊं। बोले हाँ बताओ। तो बोली सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैं थी खान, मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान। ये प्रेम का रूप है। प्रेमी सदा अपने को प्रेम रहित दोष युक्त मानता है। सद्गुणहीन रूप सुषमा से रहित दोष की मैं थी खान, मोह विवश मोहन को होता मुझ में सुंदरता का भान। न्योछावर रहते मुझ पर सर्वस्व समुद्र कर मुझको दान, कहते थकते नहीं कभी प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी मतिमान। ये बुद्धिमान होकर के भी मोह छा गया उन पर, इसलिए उनको मुझ में गुण दिखता, मुझ में सौंदर्य दिखता। मैं थी दोषों की खान। मैं जानती कि मुझसे कहीं
मैं उनसे कहती बार बार कि प्रियतम छोड़ो इस भ्रम को तुम, बार बार मैं समझाती नहीं मानते, उर भरते मैं कंठहार उनको पाती। गुण सुंदरता रहित प्रेम धन दीन, कला चतुराजीन, मूर्खा मुखरा मान मद भरी, मिथ्या मैं मति मंद मलिन। मेरे में गुण नहीं, सौंदर्य नहीं, प्रेम धन की मैं दरिद्र, मेरे में कला नहीं, चातुर्य नहीं, मैं मूर्खा, बहुत बोलने वाली, झूठे मान मत से भरी हुई, मंद बुद्धि, मंद मलिन मन, इस प्रकार की मैं। मुझसे कहीं अधिकतर सुंदर सद्गुणशील स्वरूप निधान, सखी अनेक योग्य प्रियतम को कर सकती अतिशय सुखदान। मैं नाम ले लेकर के बताती कि देखो उसमें गुण है, वो उसमें रूप है, उसमें शील है, उसमें सारी भावनाएं हैं जो जिनसे तुमको सुख मिलेगा। पर प्रियतम कभी भूल कर भी पर नहीं ताकते उनकी ओर, सर्वाधिक क्यों प्यार मुझे देते अनन्य प्रियतम सब ओर। उनकी ओर तो झांकते ही नहीं, और अधिक क्या सारा प्यार अनन्य भाव से केवल मुझको ही देते, जिसका मुझे बड़ा दुख था। रहता कि संताप मुझे प्रियतम का देख बड़ा व्यामोह, देव मनाया करती मैं प्रभु हर ले सत्वर इनका मोह। मुझे बड़ा दुख रहता, ये मेरे कारण से दुखी हो रहे हैं, दुख को सुख मान रहे हैं, सुख से वंचित हो रहे हैं, इनका ये व्यामोह बढ़ रहा है। उनके बढ़े हुए मुंह को देखकर मुझे संताप होता, तो मैं देवता को मनाया करती, हे देवता, हे प्रभु, इनके मोह को आप जल्दी हर लो। मेरा अति सौभाग्य देव ने सुन ली मेरी करुण पुकार, मिटा मोह मोहन का अब वे प्राप्त कर रहे मोदय पार। कितना जागे, मेरा बड़ा सौभाग्य है, देवता ने मेरी करुण पुकार सुन ली, मोहन का मोह मिट गया, अब वे अत्यंत आनंद प्राप्त कर रहे हैं। पाकर सुंदर चतुरा किसी नागरी को वे प्राणाराम, भोग रहे होंगे अनुपम सुख, पूर्ण हुआ मेरा मन काम। मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, इसलिए परम सुखवती आज हुई मैं, खुले भाग्य मेरे हैं आज। सुना श्याम संदेश सुखाकर मुद मंगलमय जीवन साज। आज मैं परम सुखवती हो गई, मेरे आज भाग्य खुल गए, जो मुझको आज तुम्हारे द्वारा उद्धव ये मुद मंगलमय जीवन के शोभा रूप सुख की खान ये संदेश सुनने को मिला। बड़ी प्रसन्न मैं हो गई। फिर भाव बदला, वही ना एकत्व आ गया याद, फिर भाव बदला, वही नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ जा नहीं सकते। नहीं ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतम से काम, जिस काम को सुगंध बता रही थी, अब कहती है नहीं ऐसा हो सकता नहीं कभी प्रियतम से काम। मेरा उनका अमिट अनोखा प्रिय अनन्य संबंध ललाम। मेरा उनका जो है ये जो प्रेम संबंध है ये अनन्य है, सुंदर है, अनोखा है और कभी मिटने वाला नहीं। मुझे छोड़ वे उन्हें छोड़ मैं रह सकते हैं नहीं कभी, वे मैं वे एक तत्व हैं, एक रूप हैं भांति सभी। मुझे छोड़ वे उन्हें छोड़ मैं रह सकते हैं नहीं कभी, वे मैं वे एक तत्व हैं, एक रूप हैं भांति सभी। मुझे छोड़कर वो रह नहीं सकते, मैं छोड़कर मैं नहीं रह सकती। प्राण
और आत्मा अलग नहीं रहते। मैं वो हैं और वो मैं हूँ, एक तत्व एक रूप है। यूं कहते कहते ही दिखने लगे। फिर दिखे तो बोली, अरे अरे उद्धव देखो, वे पुनः प्रकट हो गए सुजान, प्रेम भरी चितवन सुंदर छाई अधरों पर मृदु मुस्कान। अरे अरे उद्धव देखो, वे पुनः प्रकट हो गए सुजान, प्रेम भरी चितवन सुंदर छाई अधरों पर मृदु मुस्कान। ललित त्रिभंग कुटिल कुंतल सिर मोर मुकुट कल कुंडल कान, धर मुरली धर अधरों पर हैं छेड़ रहे मृदुतान। ललित त्रिभंग कुटिल कुंतल सिर मोर मुकुट कल कुंडल कान, धर मुरली धर अधरों पर हैं छेड़ रहे मधुतान। देखो देखो उद्धव देखो, वे सुजान वो जानते हैं ना मन की सारी बात, तो फिर प्रकट हो गए। देखो कैसी प्रेम भरी सुंदर दृष्टि है, और देखो देखो कैसी उनके होठों पर अधरों पर मृदु मुस्कान खेल रही है। ललित त्रिभंग मूर्ति है, उनके घुंघराले काले केश हैं, सिर पर मयूर मुकुट है और कानों में कुंडल झलमला रहे हैं, और अधरों पर उन मुरलीधर ने मुरली धर रखी है, मधुर तान छेड़ रहे। देखो देखो, यूं कहती कहती ही राधा समाधि मग्न हो गई, समाधि लग गई। इनकी समाधि को देखा, चुपचाप निस्तब्ध देखा, गिर पड़ी। इधर क्या हुआ उद्धव में? प्रेम सुधा सागर राधा में उठती विविध विचित्र तरंग, देख विमुग्ध हुए उद्धव अति बरबस विवश हुए सब रंग। प्रेम सुधा समुद्र राधा में, राधा का ये विजन है, प्रेम सुधा सागर, प्रेम सुधा की सागर राधा में ये भांति भांति की विचित्र तरंगों को उठते हुए देख करके उद्धव अत्यंत विमुग्ध हो गए। वो संभालना चाहा, पर सारे अंग उनके विवश हो गए। क्यों? उदित नवीन प्रेम सरिता शुभ, बढ़ी अचानक ओरन छोर, धूलुंठित तन धूल धूसरित शुचि उद्धव आनंद विभोर। उद्धव के मन में ये नवीन प्रेम की नदी उमड़ी पैदा हुई थी अभी। उदित नवीन प्रेम सरिता, ये उद्धव के मन में जो प्रेम की सरिता नवीन उदित हुई थी, उसमें अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई तो किनारा कहीं रहा नहीं। उदित नवीन प्रेम सरिता शुभ, बढ़ी अचानक ओरन छोर, धूलुंठित तन गिर गए। उद्धव जमीन पर गिर गए, धरती पर लौटने लगे, और तन धूल धूसरित सूची, और जो पवित्र राधा के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके पवित्र हुई जो ब्रज की धूली थी, उस धूल से उद्धव का तन दूसरित हो गया, और आनंद में विभोर होकर वे भी वहीं पर पड़ रहे, उनकी भी समाधि हो गई। उधर राधा समाधि में है और इधर उद्धव समाधि में है, गोपियां देख रही हैं हरिओम। ये इसमें सबसे बड़े त्याग की पराकाष्ठा। अपना सुख चाहता ही नहीं, किसी प्रकार से अपने सुख से भी उनका सुख अगर कम होता हो। उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा संदेश भुला रहे क्यों, मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा संदेश भुला रहे क्यों,
मिथ्या कहकर प्रियतम कहाँ गए परदेश। उद्धव तुम मुझको किसका यह सुना रहे, कैसा